हाय फ्रेंड्स, आंवला यानी इंडियन गूसबेरी जो है विटामिन सी का भंडार, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करे, स्किन में ग्लो लाए और डाइजेशन भी सुपर करे। और सबसे खास बात, इस अचार को बनाने का तरीका बहुत ही इजी और बिल्कुल घर का हाइजीनिक है। बस थोड़ा सा प्यार, सही मसाले और 2 मिनट का पेशेंस और तैयार हो जाएगा स्वाद और सेहत से भरपूर आंवले का ये लाजवाब अचार। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खूब खट्टा, तीखा और बिल्कुल बाजार जैसा आंवला अचार। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो कल हम गए थे मार्केट, वहां से ले आए आंवले। तो आंवले एकदम फ्रेश और ताजे थे। देखते ही मन में आ गया कि चलो इसे लेकर के चलते हैं, अचार बनाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हफ्ते में एक दिन अचार जरूर बनता है और यही सोच करके बनाते हैं कि महीने 2 महीने तो फुर्सत पा जाएंगे। पर सभी को इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो हफ्ते भर भी नहीं चल पाता है। तो आंवले को हम अच्छे से धुल लेंगे। देखिए आंवले जो है एकदम फ्रेश ताजे लग रहे हैं और जब ताजे आंवले रहते हैं तो वो रसीले रहते हैं। तो आंवले को हम 2-3 बार अच्छे से धुल लिए हैं। अब एक पैन में है आंवले को रख देंगे। आप चाहें तो इन्हें स्टीमर में स्टीम भी कर सकते हैं, पर मैं इसे बॉयल कर रही हूँ। तो पैन में आंवले को डाल दिए हैं, 1 गिलास पानी डाले हैं और इसे गैस पर हम रख देंगे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, वरना ये गल जाएंगे तो जो अचार है वो एकदम गले गले रहेंगे, कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। बहुत ही धैर्य के साथ इस अचार को बनाइए और देखिए इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि जो लोग अचार नहीं खाते हैं वो भी आंवले के अचार को खाए बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो आंवले को हम चेक कर लेंगे। आंवले गले नहीं हैं, बहुत अच्छे से चिटक गए हैं। चिटकने से ये होता है जो इनका सीड्स होता है बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है। हम आपको एक आंवला दिखा भी रहे हैं, तो देखिए है ना फटे फटे, मतलब कि आंवले जितना हमें पकाना था उतना पक गए हैं। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, वरना क्या होगा, अचार गल जाएगा। बस इसी स्टेज पे हमें गैस को कर देना है बंद। देखिए आंवले बहुत अच्छे से चिटके हैं और ये आसानी से सीड्स को बाहर निकालने में मदद करेंगे। तो अब हम गैस को कर रहे हैं बंद और इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। क्योंकि इसे गर्मा गर्म जो है सीड्स मत निकालिएगा, वरना हाथ जल जाएंगे। थोड़े जब ये ठंडे हो जाएंगे आसानी से आप इन्हें निकाल सकते हैं। और हाँ, इसका पानी भी फेंकने की आपकी ज़रूरत नहीं है। आप इसे चाहें तो बालों में यूज कर सकते हैं। मेहंदी में घोल बना करके इसे आप बालों में लगाइए, ऐसे लगाइए, बहुत ही ज़्यादा बाल हेल्दी और शाइनी हो जाएंगे। तो आंवले को हम इस तरह से कलियों में निकाल करके तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको आंवले की रेसिपी ज़रा भी पसंद आएगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि इस समय सर्दियों का मौसम है, मार्केट में आंवले मिल रहे हैं। तो आपके भी जितने फ्रेंड्स हैं, फैमिली वाले हैं, सारे लोग आंवले का अचार बना लें। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, विटामिन सी का इसमें समझ लिए भरपूर होता है। और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कितनी बार आंवले का अचार बनाया इस सीजन में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी आप लोग के सपोर्ट की वजह से पहुँच पाएंगे। तो आंवले को इसी तरीके से हमें कलियों में निकाल लेना है। बहुत सारे लोग क्या होता है, जो आंवला होता है ना, पूरे आंवले का ही अचार ऐसे बना देते हैं, कलियां नहीं निकालते, बीज अंदर ही रहता है। पर क्या होता है, जैसे जो लोग ज़्यादा अचार नहीं खाते हैं तो वो थोड़ा सा खाते हैं और पूरा अचार फेंक जाता है और बीच में उसमें सिर्फ सीड्स भी निकालना पड़ता है खाने के टाइम पे। तो इस तरह से बहुत आसान रहता है और मैं बहुत आसान तरीके से आंवले का अचार बनाऊंगी, जिसे आप जो है घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। और ये आंवले का अचार खराब भी नहीं होता है। इसे आप 2 से 3 महीने आराम से रख लीजिए। इसमें आपको कोई विनेगर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तेल भी नहीं डालने की ज़रूरत है। बस जितना अचार मैं बना रही हूँ तो 1 किलो आंवले का अचार है ये। तो देखिए कलियाँ बहुत अच्छे से निकल आई हैं। इसे रखेंगे अब हम साइड में और चलिए इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो बेसिक मसाले होते हैं बस उन्हीं का यूज करके हमें इसे बनाना है। और ये कई तरीके से बनता है। मैं जो है ये दूसरे तरीके से बना रही हूँ। इससे पहले जो हम रेसिपी शेयर किए थे वो दूसरे तरीके से बनाए थे। अगर वो रेसिपी आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ धनिया के बीज है, इसे धो करके हम सुखा लिए थे
इसे डाल करके हम अच्छा रोस्ट कर लेंगे। बस हमें डार्क नहीं करना है। इसमें अब हम डालेंगे सौंफ, थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, जीरा डालेंगे और राई। तो ये बनारसी राई जो मार्केट में मिलती है ये वाली राई है, आप चाहे तो पीली सरसों के दाने भी ले सकते हैं। इन्हें हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि इनका मॉइस्चर निकल जाए और इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। ज़्यादा डार्क कर देंगे ना तो मसाले जल जाएंगे, फिर अचार में जलने वाली महक आएगी। सॉरी, इस समय मुझे जुकाम है, इस वजह से बार बार खांसी भी आने लगती है। तो देखिए हमारे मसाले जो हैं बहुत अच्छे से भून गए हैं। अब इसे उठाकर रखेंगे साइड में ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। इन मसालों को मैं मिक्सर जार में डाल करके पीसूंगी नहीं। ये जो मेरे पास इमाम दस्ता है ना, इसी में मैं कूट लूंगी। आप चाहें तो इन्हें सिलबट्टे पर भी कूट सकते हैं। दरदरा सा हमें कूट करके तैयार करना है। जब ये मसाले दरदरे रहते हैं तो जो अचार है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आप चाहें तो मिक्सर जार में पीस भी सकते हैं, पल्स मोड पर हल्का सा दरदरा सा। तो मैं उसमें नहीं पीसती हूँ, मुझे कोई काम रहता तो मैं इसी में कूट लेती हूँ। इससे अच्छा टेस्ट भी आता है और ये झटपट काम भी हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो ये देखिए हमारे मसाले जो हैं दरदरे से कूट करके तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब अचार बनाना शुरू करते हैं। अब ये आंवले की जो कलियां निकाले थे इसमें हम इस मसाले को डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे काला नमक। काला नमक डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास है तो डालिए, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 चम्मच हम सादा नमक जो सफ़ेद नमक होता है उसे डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा तीखापन लाना है तो लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। कलर के लिए इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर और साथ में हम डालेंगे कलौंजी। कलौंजी को भूने नहीं है, भूनने से क्या होता है इसमें कड़वापन आ जाता है। सारे मसालों को डाल करके रखेंगे इसे हम साइड में और यहाँ करेंगे तेल गरम। कोई भी अचार है वो सरसों के तेल में ही बनता है और आंवले का अचार तो खास करके सरसों तेल में ही बनाइए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और सरसों का तेल हेल्दी भी होता है, सर्दियों के मौसम में ये गर्म भी रखता है शरीर को। तेल गर्म हो गया तो इसे मसाले के ऊपर हम डाल देंगे तो ये मसाले भी भून जाएंगे। अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो इसे आप चम्मच से जो है अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अचार बनाते समय ध्यान ये रखिए जो भी बर्तन आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो थाली है, प्लेट है या बाउल है या चम्मच है, जो भी आप यूज कर रहे हैं वो एकदम सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं लगा होना चाहिए। वरना क्या होता है अचार जल्दी खराब हो जाते हैं, इसमें फफूंद आने लगती हैं। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिए। आप ध्यान रखेंगे तो आपके अचार कभी खराब नहीं होंगी। तो ये देखिए हमारे जो अचार हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। सारे मसाले जो हैं, तेल हैं, नमक सब अचार में कोट हो गए हैं। आप देख ही सकते हैं ना, एकदम बिल्कुल एक जैसे सारी कलियां हो गई हैं। तो चलिए एक करते हैं टेस्ट कि नमक कम ज़्यादा तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर टेस्ट कर लेंगे जो जैसा होगा, तीखा कम होगा तो मिर्च पाउडर डाल देंगे, नमक कम होगा तो नमक डाल देंगे। पर मुझे सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट लग रही हैं। तो आप अगर इस हिसाब से मेजर करके बनाएंगे तो आपका अचार बहुत अच्छे से बन करके तैयार होगा। तो इसे स्टोर करने के लिए आप कांच के जार का यूज कीजिए, उसमें अचार खराब नहीं होते हैं, लंबे समय तक उनकी लाइफ बनी रहती है। और जार को भी अच्छे से धुल करके इसे धूप में सुखा लीजिए तो आपका अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स बस इतना सा सिंपल प्रोसेस था और हमारा स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर आंवले का अचार तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में बताना कि आप आंवले का अचार में खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं या थोड़ा मीठा, क्योंकि मैं इसमें मीठी चीज़ें तो कुछ डाली नहीं हूँ। और हाँ, ऐसी ही घर की अच्छी खुशबू और दिल से बनी रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।